अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। भगवान के भोग के लिए मणिराम दास छावनी में बड़ी मात्रा में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। देवराहा हंस बालाजी के सेवक ने बताया कि यहाँ भोग और वितरण के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि मैं राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। हर भारतवासी की इच्छा थी कि राम मंदिर बने। सभी की सहमति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भिंड जिले की मिट्टी के भी उपयोग को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें दलील दी गई है कि विभांडक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। इसलिए मंदिर निर्माण में भिंड की मिट्टी का उपयोग किया जाए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले में आज पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पटना राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के 3 जवानों को आज इम्फाल में श्रद्धांजलि दी गई। यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कल म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के चुंदेल जिले में आतंकी हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर नाराजगी जताई। वहीं मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी व्यास कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में ITBP द्वारा योग क्लासेस शुरू की गई है। यहाँ रोज कोरोना के मरीजों ने खूब योग किया और योग करने के दौरान मरीजों में काफी उत्साह भी था। मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना फंड में मंत्री 30% सैलरी देंगे। वहीं 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलेगा। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी पर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद सभी मंत्री अपने वेतन का 30% सीएम राहत कोष में जमा कराएंगे। सीएम ने विधायकों से भी ट्वीट कर वेतन का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की है। मंदसौर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमित हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाभी जी के पापड़ भेजे हैं। कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए ये पापड़ सीएम के नाम पैकिंग कर स्पीड पोस्ट किए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीते दिनों इम्यूनिटी बढ़ाने और कोरोना संक्रमण को दूर करने भाभी जी के पापड़ खाने की अपील की थी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान कोल खदानों को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य की 5 कोल माइंस को रिप्लेस करने का फैसला लिया गया है। कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए 9 खदान का चयन हुआ था। 5 खदान को रिप्लेस करने का सुझाव राज्य सरकार ने दिया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज जोशी ने रेलवे के अधिकारियों से मिलकर कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चर्चा की और इसके साथ ही कोल फील्ड से इंडस्ट्री तक कोयले के परिवहन पर भी चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने SCCL के अधिकारियों से भी मुलाकात की। कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अब तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में ये सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया जा सकता है, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा को यह भी सुझाव मिला है कि बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई जाए। साथ ही प्रश्नकर्ता, विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही सदन में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में तानाशाही सरकार चलाने का आरोप लगाया है। जबलपुर पहुंचे गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार ने जिलों में अधिकारियों के नाम पर अपने पिट्ठू बैठा रखे हैं, जो चेहरा देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। सतना विधानसभा से चुने गए कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ एसपी से शिकायत की है। पोस्ट में लिखा है कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर लिया है। विधायक का कहना है कि वो जनता कांग्रेस कार्यकर्ता अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को सफाई देते देते थक चुके हैं। आगर मालवा के नलखेड़ा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मां बगलामुखी के दर्शन किए। इस दौरान शर्मा ने सीएम शिवराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री सहित देश दुनिया के कोरोना मरीजों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
इंदौर के मल्हारगंज थाने के टीआई संजय मिश्रा का तबादला होने पर गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई की तस्वीरों पर डीआईजी ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच सीएसपी को सौंपी गई है। दरअसल टीआई के तबादले पर उनके ऑफिस में लोगों ने उन्हें न सिर्फ फूल मालाएं पहनाई बल्कि बैंड बाजा बजाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। जबलपुर रेलवे स्टेशन में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि जबलपुर रेलवे स्टेशन की सफाई का जिम्मा नील कमल कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी ने अब अचानक हमें नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में हमारा घर चलना मुश्किल हो गया है। मामले में डीआरएम ने कंपनी का ठेका खत्म नहीं होने की बात कही है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कोविड वार्ड के सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कैंटीन संचालक खाना नहीं देते। वहीं कर्मचारियों ने संचालक पर वसूली का भी आरोप लगाया है। पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में 2 नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर हंगामा किया। हंगामे को शांत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बल बुलानी पड़ी। मामले में स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। डिंडोरी में सरकारी सिस्टम से हताश और दबंगों से परेशान शिक्षक ने अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। शिक्षक राधेलाल की माने तो गांव के दबंगों ने साल 2003 में से उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत करते करते वो थक चुके हैं, लेकिन 17 साल गुजर जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवास में महिला की आत्मदाह की कोशिश के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा आज महिला के परिवार से मुलाकात करेंगे। मौके पर जाकर सज्जन वर्मा इनकी जांच रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेंगे। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला ने आग लगाने की कोशिश की थी। बेहद कम उम्र में माओवादी संगठन से जुड़े माओवादी लच्छूराम ने बस्तर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। माओवादी लच्छूराम महज 12 साल की उम्र में माओवादियों के बहकावे में आकर नक्सली संगठन से जुड़ गया था और एरिया कमेटी सदस्य समेत जनमिलिशिया सदस्य रहा। वहीं लच्छूराम ने शासन प्रशासन की योजनाओं से प्रभावित होकर मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला लिया। भोपाल पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आरोपी प्यारे मियां के बेटों और रिश्तेदारों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के कार भी जब्त कर लिए हैं। बता दें कि प्यारे मियां पर नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है, जिससे लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस। सीहोर में रहित माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि माफियाओं ने आरक्षक के ऊपर रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दिया। उससे आरक्षक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अवैध परिवहन रोकने गई थी, तभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने आरक्षक पर ही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक को होशंगाबाद रेफर किया गया। बिलासपुर के तखतपुर में हुए 47 गायों की मौत के मामले में बनाई गई जांच टीम ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। अब आगे के मामले में रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तखतपुर के मेढ़पार में 25 जुलाई को 47 गायों की मौत हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर जांच टीम उन्होंने गठित की थी। बिलासपुर के मेढ़पार में 47 गायों की मौत के मामले में जांच पूरी हो चुकी है। इसमें पाया गया कि छोटे भवन में क्षमता से ज्यादा गायें रखी गई थी। इससे गोबर और गोमूत्र से अमोनिया गैस बन गई थी। दम घुटने से गायों की मौत हो गई। इसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी। जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय अपने नए प्रयोग और योजना में सरोगेट काऊ के तहत बेहतरीन नस्ल की गायों के प्रजनन पर काम कर रहा है। ये प्रयोग सफल रहा तो दूध उत्पादन में 3 गुना वृद्धि की जा सकेगी। साथ ही लुप्त हो रही उन्नत किस्म की गायों को संरक्षित किया जा सकेगा। इसमें पाकिस्तानी उन्नत नस्ल गाय, साहिवाल और गुजरात की गिर गाय शामिल है। राजधानी रायपुर के मंदिर असौद इलाके में एलपीजी गैस के टैंकर से सिलेंडरों में गैस चोरी कर रिफिलिंग करते पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिंग रोड नंबर 3 के फिरदा चौक में दोनों आरोपियों को पुलिस ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। एक आरोपी गैस टैंकर का ड्राइवर ही है, जो कि गैस निकालकर रायपुर के आमानाका के रहने वाले आरोपी को बेच रहा था। खरगोन आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 लीटर जहरीली शराब जब्त की है। आबकारी विभाग की टीम ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 2,25,000 रुपये बताई जा रही है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी RS राय ने बताया कि इलाके में शराब के निर्माण और परिवहन की सूचना मिलने के बाद टीम ने 9 स्थानों पर दबिश दी।
पुलिस ने बस्तर थाना क्षेत्र में 30 किलो गांजे की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और कार में भरी 30 किलो अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बैतूल जिले के महेंद्रवाड़ी गांव के मासूम अब पैसे के कारण जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। दरअसल मासूम खेल खेल में सिक्के को खा गया जो गले में फंस गया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में करा सके। परिजनों ने मासूम को आज जिला अस्पताल लाया, लेकिन यहां पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पाया। कोरोना जांच में छत्तीसगढ़ के पिछड़ने का मामला सामने आया है। रोजाना 10,000 सैंपल जांच की तैयारी थी, लेकिन केवल 5 से 6,000 रिपोर्ट ही तैयार हो पा रही है। वहीं सरकारी कॉलेज में लैब बनाई गई है, सभी जगहों पर अब तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। देवास जिले में मास्क न पहनने पर प्रशासन और नगर निगम के दुकानों और आम लोगों ने लाखों रुपए की चालानी कार्रवाई कर चुका है। निगम अधिकारी का कहना है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जान बचाना जरूरी है, इस वजह से लगातार कार्रवाई हो रही है। सरगुजा जिले में कोरोना ब्लास्ट लगातार जारी है। दरिमा थाने के आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाने को सील किया गया। वहीं महिला सीए और उसके पति समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। जिला अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय की तबीयत अचानक बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद युवक का कोरोना टेस्ट के लिए 2 सैंपल लिया गया। एक सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शव परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि दूसरा सैंपल पॉजिटिव आ गया। अब घटना को लेकर सभी स्टाफ की कोरोना जांच के निर्देश दिए गए। विदिशा जिला अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जाने की जिम्मेदारी वैसे तो वार्ड बॉय की है, लेकिन उनके नाराज होने के चलते परिजन को खुद मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ा। 2 महिलाएं स्ट्रेचर को धक्का लगाती मरीज को ले जाने पर मजबूर हुई। मामले में सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। इंदौर में प्रमुख बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच अब कोविड-19 के प्रोटोकॉल की जानकारी देने के लिए नगर निगम ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इसके लिए निगम ने बाकायदा 50 ई-रिक्शे लगवाए हैं, जिनके साथ कर्मचारी भी तैनात है और इस दौरान निगम कर्मी लोगों को भीड़ न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भोपाल में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल अभी तक 3 ही थे, अब 2 नए प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना का इलाज कर सकेंगे। पहले ही चिरायु अस्पताल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 2 नए प्राइवेट अस्पतालों को इलाज करने की इजाज़त मिलने पर अब प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी का सिलसिला न शुरू हो जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई। लॉकडाउन के दौरान त्योहार के मद्देनजर आज और कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे के लिए थोड़ी छूट दी गई है। यह छूट किराना के साथ ही दूसरे खाद्य पदार्थों की दुकानों को मिली है। इस फैसले के बाद मिठाई दुकानें भी सुबह 10 बजे तक खुल रही हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,75,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,09,00,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख से भी ज़्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 16,39,000 पार हो चुके हैं। देश में अब तक 10,59,000 से भी ज़्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 35,700 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार 5,44,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में 54,000 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के पॉजिटिव केस 30,709 के पार हो गए हैं। प्रदेश में 847 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,640 हो गया है। वहीं लगभग 21,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 256 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी रायपुर में 104 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2800 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 8,800 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम सितंबर तक आयोजित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कॉलेजों की परीक्षा और नए सेशन को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां कॉलेजों की परीक्षा कराई जा रही है। सितंबर में परीक्षा कराई जाएगी, अक्टूबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और नवंबर से नया सेशन शुरू होगा।
जबलपुर में रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में राखी के साथ दिए जाने वाले रुमाल की मैचिंग के मास्क की काफ़ी मांग बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहनें राखी तो खरीद ही रही हैं, साथ ही रुमाल और उसके कॉम्बिनेशन वाला मास्क भी खरीद रही हैं। कई बहनों ने तो अपने भाइयों के लिए बाकायदा सैनिटाइजर भी खरीद लिया है।